सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 8 जैन 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 एंड पाई की एक्स की वैल्यू जो है वो पाई एंड 3π/2 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि कॉस को अगर हम यहाँ पे ले तो कॉस कहाँ पे नेगेटिव होता है। कॉस होता है हमारा सल्वर टी, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम उसकी भी वैल्यू ले सकते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी से x की वैल्यू आ गई 4π/3। अब यहाँ पे आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 इंटू √3² और ये हो जाएगा आपके पास -3 इंटू -2/√3 और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू 3 -3 इंटू 4/3 विच इज़ इक्वल टू 12 - 4 और आंसर हो जाएगा आपके पास 8। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 2, we have which place was called nursery for Bengal Army? Nursery of the Bengal Army, तो ये है आपका अवध, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 3, we have if 6 sec square 59 minus cot square 31 plus 2/3 into sin 90 minus 1 minus 3 tan 56 एंड tan 34। अगर हम इसको देखें sin 90 हमको पता है कितना होता है, sin 90 होता है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। अब इसको देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर प्लस कॉट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट 59 लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 59। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, tan है, यहाँ पे भी tan है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 6 इंटू 1 प्लस 2/3 sin 90 ऑलरेडी 1 हो गया है इंटू -3 इंटू 1/tan स्क्वायर 34 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉट भी लिख सकते हैं इसको एज अ कॉट इंटू y इंटू tan 34। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपको y/3 दे रखी है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू अब क्या होगी 6 प्लस 2/3 माइनस 3y इज इक्वल टू y/3। तो ये हो गया आपके पास 20/3 इज इक्वल टू y/3 प्लस 3y। तो ये हो गया आपके पास 20/3 इज इक्वल टू, ये हो गया 10y/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव विच गैस इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 5, A alone can do a work in 10 days and B alone can do it in 15 days. A and B undertakes the work for rupees this much with the help of C. They complete the work in 5 days. The amount to be paid to C is. तो इन दोनों का पहले आप रेशियो एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 30। ए की एफिशिएंसी हो गई आपके पास 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई आपके पास 2। तो अगर ये दोनों सिर्फ मिलकर काम करते तो आपके पास कितना होता, ये होता आपके पास 5, यानी कि 6 दिन में ये काम ख़त्म हो जाता। पर सिंस आपके पास सी भी है और 5 दिन में काम ख़त्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 30 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 30 इज इक्वल टू 25 प्लस 5x और x की वैल्यू आ गई आपके पास 1, यानी कि जो C की एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई 1। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन सब की एफिशिएंसी 3,
2 और 1 हो गई है। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि सी का शेयरिंग कितना होगा। सी का एफिशिएंसी 1 है, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 6 और अमाउंट कितना है 4800। तो यहाँ पे इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 800, यानी कि 800 जो शेयरिंग होगी वो हो जाएगी सी की ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 6, find the area of rhombus whose side is 10 centimeter and longest diagonal is 16। तो आपको पता है रोम्बस कुछ इस तरीके से होता है, उसका साइड आपको 10 दे रखा है एंड लॉन्गेस्ट जो डायगनल है वो आपको 16 दे रखी है। तो जो डायगनल्स होते हैं वो एक हाफ हाफ में कट होते हैं, यानी कि इसका 8 हो गया। अब हमें पता क्या है, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज तो 10 हो गई, हाइट हमारी 8 हो गई, तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये वाला तरीका से निकाल सकते हैं कि बेस की कितनी होगी, बेस हो जाएगी हमारी 6। अब ये कैसे आया, तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है 3, 4 और 5 का पेयर बनता है, ठीक है। 5 इंटू 2 10 हमें दे रखा है, 4 इंटू 2 8 हमें दे रखा है, तो हम इसको भी इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि हमारा जो बेस है वो 6 हो गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो फुल वो कितनी हो जाएगी, फुल डायगनल ये हो जाएगी 12 की, 6 इंटू 2, तो हाफ ऑफ D1 D2 जो होता है वो हमारा होता है रोम्बस, एंड ये हो गया हमारे पास कितना हाफ इंटू 16 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 96, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 7, the compound interest on the certain sum of money at the rate of 11% per annum for 2 years is 4642. Find its simple interest at the same rate for the same period. ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें 4642 जो है वो हमारा क्या कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट था, प्लस पी कर देंगे इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 11/100, और ये हो गया कितना 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो इसको आप उस तरफ ले जाइए तो p माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 4642 इज इक्वल टू पी को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 12321 माइनस 10000 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 0, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जानी चाहिए 20,000, यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 11% के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए, और डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4400, यानी कि आपका आंसर नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। Coming towards question number 8, we have which functional key in the Excel helps to switch to edit mode, तो ये है हमारा F2 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 9, in 2020 UNESCO Gulbenkian's Press Freedom Prize was awarded to, तो ये है आपका जेनिथ बेडियोलिमा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंप्राइजेस रूल्स फॉर मॉन्क्स, तो ये है आपके विनय पिटका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स 11, द नेम ऑफ साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इन May 2020, तो ये था अम्फन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर टेकन अंडर राउलेट एक्ट, तो ये था आपका इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द मीन ऑफ A, B, C, D, E and F is 36. If the mean of B, D, F is 28, then mean of A, C, E is, तो देखिए पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल ऑफ 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 36 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 216। वहीं पर टोटल ऑफ 3 दैट इज़ बी डी ई की अगर हम निकालें बी डी एफ का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 28 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 84। वहीं पर अगर हम सम निकाल लेते हैं बाकी 3 का दैट इज़ ए बी सी का, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 216 माइनस 84 विच इज़ इक्वल टू 132। अब हमें इसका मीन निकालना है दैट इज़ एवरेज, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, आंसर आ जाएगा आपके पास 44। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
Coming towards question number 14, we have which Indian female shooter has won gold medal in individual 10-meter air rifle women event at 2019 ISSF World Cup in न्यू दिल्ली. तो ये था आपका अपूर्वी चंदेला, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव विच इंडियन, ओके ये वही वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15, वी हैव सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग्स द गिवन ऑप्शन दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. तो आपसे बोला है कि 4 दे रखा है, 16 दे रखा है, 40 दे रखा है. तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4, 16, 40. यहाँ पे आप अगर इंटू 2 + 8 करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा. यहाँ पे इंटू 2 + 8 करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा. तो इंटू 2 + 8 करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 88. यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव in an election the vote cast for 2 candidates were in the ratio 2:9. If the successful candidate receives 984321 votes, find the total votes polled. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसका रेशियो 9 दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको ये वाली दे रखी है. तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 984321. यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 109369. अब टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल वोट्स हैं आपके पास 2x + 9x विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 11x. तो 11x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1203059 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव, एंड ये कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 of the radius of circle. The radius of circle is equal to the side of square whose area is this much. The area of rectangle if breadth is 20 meters. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया से साइड निकाल ले. तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया. एरिया हमें कितना दे रखा है, 4900, और साइड हमारी कितनी निकल जाएगी, रूट निकाल लेते हैं, यानी कि 70 आ गई हमारी साइड ऑफ स्क्वायर. तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो है वो इक्वल है, तो रेडियस इज इक्वल टू 70 हो गया. एंड हमें यहाँ क्या बोला है, 3/5 जो है वो लेंथ हो जाएगी किसकी, ऑफ रेडियस, जो कि है हमारी रेक्टेंगल की. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 42. यानी कि आपका जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो 42 आ गया, एंड ब्रेथ आपको 20 दे रखी है. तो एरिया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 × 20 विच इज़ इक्वल टू 840. यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स 18, राहुल इज़ ब्रदर ऑफ राज. तो ये है आपका राहुल, ये जो है वो बेसिकली आपका ब्रदर है किसका, राज का. राधा इज सिस्टर ऑफ रमन. राज इज सन ऑफ राधा. ओके, राज जो है वो बेसिकली सन है किसका, राधा का, और राधा जो है वो सिस्टर है किसकी, वो सिस्टर है रमन की. हाउ इज राहुल रिलेटेड टू राधा. तो राहुल जो है वो राधा का सन हो गया. ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इंक्रीज इन एरिया. तो देखिए, एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, a स्क्वायर करना होता है, यानी कि 2 बार आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2 बार आपका 10% बढ़ेगा. तो आप क्या करेंगे, +10 + 10 + 10 × 10. ये मैंने a + b + ab/100 वाला फॉर्मूला लगाया है, तो ये और ये कैंसिल हो गया. 10 + 10 + 1 इस 21% का इंक्रीज हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सेवा सदन लिखी गई थी. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे दैट सेकेंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म. तो पेपर, स्टेपलर, पेपर जो है उनको होल्ड करने के लिए हम स्टेपलर का यूज़ करते हैं, तो क्लॉथ को हम होल्ड करने के लिए हैंगर्स का यूज़ करते हैं. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा.
Coming towards question number 22, if the sum of square of two positive number is 2437, the square root of one number is 7, then find the number. ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, यानी कि हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2437 दे रखा है. स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर इज 7, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि वो नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 49. यानी कि हमें 49 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2437. बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2437 माइनस 2401, और ये हो गया हमारे पास कितना 36, यानी कि बी की वैल्यू हो गई कितनी 6. ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, रमेश शर्मा बॉट ₹8,000 for 3 years at 5% per annum simple interest. He lent it to Manohar at 7% per annum for 3 years. His gain is. ठीक है, तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल के माइनस कर देंगे, राइट. तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट पेड बाय रमेश, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8,000 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 1200. वहीं पर इंटरेस्ट पेड बाय मनोहर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8,000 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1680. अब दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 480, यानी कि जो आपका आंसर है, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना हो गया, वो हो गया 480 का. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. अ ट्रेन कवर्स 400 kilometer at a uniform speed. If the speed has been 10 kilometers more, it would have taken 2 hours less for the journey. Find the speed of train. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो देखिए अगर हमें मतलब तरीके आने चाहिए, तो अगर हम 40 को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 400 का डिस्टेंस है, 40 की स्पीड है, तो यानी कि 10 किलोमीटर पर 10 घंटे में पहुँच जाएगा. वहीं पर अगर 10 किलोमीटर्स और होती, दैट इज़ 400 डिवाइडेड बाय 50 कर देते, तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये हो जाता है 8 घंटा. यानी कि इन दोनों में 2 घंटे का गैप हो रहा है, यानी हमारी जो स्पीड है ट्रेन की वो 40 किलोमीटर्स आ चुकी है. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, एंड ये कह रहा है नोबल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो ये है आपका बचपन बचाओ आंदोलन. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Coming towards question number 26, name the recently added 17th zone of the Indian Railways. तो ये है आपका कोलकाता मेट्रो. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Coming towards question number 27, which of the following is the cause for migration of unskilled labor. तो ये बेसिकली आपका पॉवर्टी है. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards 28, in a firm the ratio of male and female was 4:5. The firm decides to increase the number of male by 80% and number of female by 60%. What will be the new ratio of male and female in the firm? Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें मान लीजिए कि आपके जो इनिशियल मेल हैं वो है 40 और इनिशियल फीमेल जो है वो है 50. ठीक है, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसने इंक्रीज कितना किया है, 80% आपका मेल्स को इंक्रीज़ किया गया है, यानी कि ये हो जाएगा कितना 180 डिवाइडेड बाय 100. और आपकी फ़ीमेल कितनी इंक्रीज़ होंगी, वो होंगी 60 से, यानी कि ये हो गया कितना 50 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 100. 100 एंड 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल. 4 से ये गया कितना 4 टाइम्स, ये जाएगा 2 और ये जाएगा 9 टाइम्स, यानी कि आपका न्यू रेशियो कितना हो गया 9/10. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Coming towards question number 29, A is 5 times as good as workman as B. Okay, therefore is able to complete the job in 60 days less than B. Okay, in how many days will they finish if work together? Okay,
ए एंड बी का अगर मैं रेशियो निकालती हूँ तो कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी की रेशियो 5:1, राइट। अब अगर इनका टाइम, ये एफिशिएंसी का था, अगर मैं इसका टाइम की रेशियो की बात करूँ तो A:B का क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल, दैट इज 1:5, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस कितना है, B-A हमें दे रखा है 60, यानी कि हमें बोला है 5-1 = 60। तो 4 की वैल्यू हो गई आपके पास 60, यानी कि एक दिन में ये 1 यूनिट जो है ये 15 डेज में कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आपके पास कितना हो गया, 75 यूनिट्स। अब इन दोनों को साथ में मिलके काम करना है, तो साथ में इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ये हो जाएगी आपके पास 75 / 6, और ये हो गया हमारे पास 12, 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, एंड ये कह रहा है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। तो ये था आपके पास 129, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, नेम द यंगेस्ट एवर यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। तो ये हैं आपके मिली बॉबी ब्राउन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 32, in the following question, 4-letter pair are given. The letter on the side of, okay, on the left side of this is related to the number on the right side with the same logical rules or relation. 3 are similar. Basically odd one out आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है 16, S होता है हमारे पास 19, और ये हो गया 4, यहाँ होता है 11, ये हो गया हमारे पास कितना 25, और ये हो गया हमारे पास 21, यानी कि ये हो गया +5 +6, और ये हो जाएगा आपके पास +7। Z देखते हैं, Z होता है हमारे पास 26, B हो गया 2, N हो गया 14, E होता है हमारे पास क्या, E हो गया हमारे पास 5, H होता है हमारे पास 8, और ये हो गया हमारे पास 21। यहाँ पे ये -5 हो रहा है, यहाँ पे ये +6 हो रहा है, और यहाँ -9 हो रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब हम एक और को चेक कर लेते हैं। S होता है हमारे पास 19, J हो गया 10, F हो गया हमारे पास 6, वहीं पर M होता है हमारे पास 13, P हो गया 16, और X हो गया हमारे पास 24। ये +5 +6 एंड +7, यानी कि ये हमारा ऑड वन आउट हो गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 33, which of the following heritage site has Dravidian style of architecture? तो द्रविडियन अगर आपको याद है तो ये साउथ में आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हम्पी में देखने को मिल जाएगा। Coming towards question number 34, the smallest 6-digit number which is completely divisible by this is। तो आप पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 48, ठीक है 48, और यहाँ पे 6 डिजिट स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, 100000, 6 हो गए, हाँ हो गए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 2803, 96 गया 400, और ये हो गया 384, 160, यानी कि आपके पास जो है वो बचेगा कितना, 16 रिमाइंडर। तो आप इसमें से 16 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, आंसर हो गया आपके पास 100032, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, एंड ये आपसे कह रहा है ABC आर डिफरेंट सिटीज एंड द गिवन डेटा is of the number of the accident that took place in the respective year 2000 to 2015 on the basis of given data, which city is have to have controlled accident more effectively, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए की बात कर लेते हैं, तो ए में 2000 से लेके 2015 तक कितने एक्सीडेंट हुए हैं, 400, 600, 500 एंड 550। तो ये हो जाएगा कितना, 2050। वहीं पर बी की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 600, और ये हो गया हमारे पास 550, ये हो गया 350, और ये हो जाएगा आपके पास 300। तो ये हो गया इन टोटल आपके पास 1800।
सी की और बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 450, 550, 650 एंड 450। तो इसकी वैल्यू हो गई 2100। ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे कम किसका है, सबसे कम है आपका बी का, यानी कि उन्होंने इफेक्टिवली कंट्रोल किया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव, एंड इसमें हमें बोला है कि वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2116 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24 होता है, बट ये आपका 92 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हट गया है। अगर हम 3 को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2116 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 1 and 6, नहीं 1 and 6। ठीक है, नहीं 92 का स्क्वायर कितना होता है, 92 का स्क्वायर होता है हमारे पास 8464, राइट। तो हमें यानी कि इतना हमें चाहिए होगा। ओके, 6 आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, हम नॉर्मली ऐसे करके देखते हैं। तो अगर हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लें तो क्या आएगा हमारे पास, 2116 इंटू रूट ऑफ 48 डिवाइडेड बाय एक्स, ये हो गया हमारे पास कितना 8464। ठीक है, अब इसको आप उस तरफ ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा, रूट 48 बाय एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 4। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगेन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 48 बाई एक्स इज इक्वल टू 16, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37, एंड ये आपसे कह रहा है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लॉन्ग बिगेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन kg पर हेक्टेयर। तो आपको अगर पता होगा कि ये हरियाणा एंड राजस्थान में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो पंजाब हो जाएगा। करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। A, B, C, D are different cities and the given data is of number of accidents that took place in the respective year of 2000, 2005, 10 and 15. If the data for 2020 follows the trend to that of 15, which city is most likely to have number of accidents? तो अगर हम 2015 को कंपेयर करें तो 2015 ये है, उसमें सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको, ए का दिख रहा है, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39, वी हैव एक्स स्क्वायर x to the power of 4 plus 1 by x to the power of 4 इज इक्वल टू 1154 आपको दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इस पे जाएं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं 1154 प्लस 2 करके अंडर रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 34। और यहीं से अगर हमें जाना है x प्लस 1 बाय एक्स, जो कि हमसे पूछा भी गया है, तो ये कर देंगे हम रूट 34 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू रूट 36, और ये हो जाएगा आपके पास 6। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 40, which famous revolutionary set up base near Satar River in Jhansi in 1920 using the allies of Pandit Hari Shankar Brahmachari? तो ये था आपका चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 41, in May 2019, the last captive white tiger of Mumbai died. What is the name of tiger? तो टाइगर का नाम क्या था, ये था बाजीराव, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
Coming towards 42, CSIR scientists have conducted a genetic study for the first time in India. Where has this study been conducted? तो ये कहाँ करी गई थी? लक्षद्वीप में. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. 43 देख रहे हैं. विच अदर मूवमेंट वॉज कम्बाइंड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920? तो ये था आपका खिलाफत मूवमेंट. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Next is question number 44. Study the given pattern carefully and select the number that can replace the question mark. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है. तो फर्स्ट फिगर को अगर आप देखें 8 + 4 + 2 + 12 जब आप करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 13. वहीं पर 16 + 8 + 4 + 24 करते हैं तो आ गया हमारे पास 52 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हो गया 26. तो सेम चीज़ हम इसमें भी करते हैं. ये हो गया कितना 14 + a + 2 + 22 इज इक्वल टू 22. एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना 22 का इंटू 2 भी करना है. तो ये हो गया कितना 38 + a इज इक्वल टू 44 और a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया. Coming towards question number 45, find the sum of numbers between 400 to 600 such that when they divided by 6, 12, 16 there will be no remainder. तो बेसिकली आप पहले इन सब का एलसीएम ले लीजिए. तो इसका एलसीएम कितना हो गया ये हो जाएगा आपके पास 48. अब आपको यहाँ पे पता क्या करना है सम ऑफ नंबर्स बिटवीन दीज. तो अगर हम यहाँ पर मतलब जो नंबर होगा वो हमारे पास मान लीजिए 48 x के मल्टीपल में होगा. तो अगर हम यहाँ पे 9 डालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 48 × 9 विच इज़ इक्वल टू 432. 9 से ही क्यों लिया क्योंकि हमें 400 से बड़ा नंबर चाहिए था. ठीक है 8 लेते तो वो 400 से कम आ जाता. अगर हम 10 लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 480. देन अगर हम 11 लेते हैं तो ये हो जाएगा 528. और अगर हम 12 लेते हैं तो ये हो जाएगा 576. 13 लेंगे तो ये हमारा 600 से ऊपर चला जाएगा. तो अब इन सब का हम टोटल नंबर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2016. यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46. Who said in the Constituent Assembly debate on 27th August 1947, I believe separate electorate will be suicidal to minorities. तो ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 472. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये कह रहा है कि ड्यू टू 25% रिडक्शन इन प्राइस ऑफ wheat पर kg, John is able to buy 5 kg more for ₹600. What is the original price of wheat per kg? तो मान लीजिए जो ओरिजिनल प्राइस है ORG लिख देती हूँ ये हो जाएगा हमारे पास 100A. ठीक है तो प्राइस कितना रिड्यूस हुआ है 25%. यानी कि अब वो कितने पे बढ़ रहा है मिल रहा है वो मिल रहा है 100A × 75 डिवाइडेड बाय 100. ये x ले लेते हैं 0 की तरह लिख रहे हैं x. तो ये हो जाएगा कितना 75x अब मिल रहा है. तो अब प्राइस रिडक्शन कितना हुआ है. पहले वो जो है 600 रुपीज़ ही खर्च कर रहा है ना. 600 डिवाइडेड बाय 75A माइनस 600 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना 100x इज इक्वल टू 5. ये हो गया कितना 8/x माइनस 6/x इज इक्वल टू 5. 2/x की वैल्यू आपको दे रखी है 5 यानी कि a की वैल्यू हो गई 2/5. तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास मतलब x की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई. ओरिजिनल प्राइस हमने 100x माना था तो यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 100 × 2/5 हो गया है विच इज़ इक्वल टू 40. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Coming towards question number 49, on being criticized for borrowing feature from other countries
from other countries for the constitution who said the following: nobody holds any patent right for the fundamental ideas of the constitution। तो ये किसने बोला था? ये बोला था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। एज पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट emerged as the best governed state in the country? तो ये है आपका केरला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Question number 15. As per Flag Code of India 2002, what should be the position of Indian flag when it is displayed along the flag of other countries in a straight line? तो ये आपका extreme right में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52. From the external point P, tangent PA and PB are drawn to the circle with the center O. तो ये आपका सेंटर है। यहाँ P से आपके पास PA और PB जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये हो गया A और ये हो गया B। P की बात करें, PAB की आपको जो है PAB का जो आपको एंगल दे रखा है वो दे रखा है 55। ठीक है, ये आपका सर्कल का सेंटर है O। फाइंड AOB ये आपको पूछा गया है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि PA जो है वो PB के इक्वल है क्योंकि टेंजेंट है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कौन सा फॉर्मूला? ये हम निकाल लेंगे ये वाला एंगल विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 55, क्योंकि ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से आप एंगल P निकालना इजी हो जाएगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों साइड का एंगल सम कितना होना चाहिए? 180। तो ये हो जाएगा एंगल P प्लस 55 प्लस 55 इज इक्वल टू 180। एंगल P कितना हो गया? ये हो जाएगा आपके पास 70। सिंस ये आपके पास 70 है तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है, दैट इज पैरेललोग्राम बोल रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, यानी ये वाला जो क्वाड्रिलेटर है हमारा, इसमें ये ऑपोजिट साइड्स हो गए हैं तो इनका भी सम आपके पास 180 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू हो गई आपके पास 110, यानी कि इस एंगल की वैल्यू हो गई 110। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है 3 लॉज ऑफ मोशन वॉज प्रपोज्ड बाय। तो ये किसने दिए थे? ये दिए थे आपके न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 54, the average weight of A, B, C, D is 56 and average weight of A, B, C is 52 and that of C, D is 48. Then the average weight of C is। ठीक है, तो अगर हम पहले टोटल निकाल लेते हैं चारों का तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास टोटल वेट ऑफ 4 इज इक्वल टू 56 इंटू 4। तो ये हो गया कितना? 224। वहीं पर टोटल वेट ऑफ 3 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 52 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 156। टोटल वेट ऑफ 2 और निकाल लेते हैं, दैट इज़ 48 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 96। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है 156 प्लस 96 माइनस 224 विच इज़ इक्वल टू 28। तो आपका जो C का वेट है वो आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 55, we have name the first student satellite built by Indian high school student team and launched by NASA। तो ये था आपका कलाम सैट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Question number 56, the least number which should be added to this so that the sum is exactly divisible by this number। तो आप पहले इसका LCM निकाल लीजिए। LCM कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 120। अब आपको 120 के मल्टीपल में कोई एक वर्ड ऐसा चाहिए, तो जब आप 120 इंटू 40 करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4800। सिंस आपको नंबर ऐड करना है तो इसमें से आप माइनस कर देंगे किसको? 4707 को। आंसर हो जाएगा आपके पास 93, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। नेम द कलवरी क्लास सबमरीन लॉन्च्ड इन मुंबई इन नवंबर 2020। तो ये आपकी कौन सी है? ये है आपकी INS वागीर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टू वर्स 58, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबाल। कोबाल का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? तो ये है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है।
तो अगर हम 9 इंटू 5 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 135। वहीं पर 5 इंटू 7 इंटू 4 करते हैं तो आपके पास आता है 140। तो यहाँ पे 5 इंटू ए इंटू 5 करेंगे तो आपके पास 150 आएगा। 25 ए की वैल्यू कितनी आ गई 150, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड मास को यूज़ करते हैं। तो पहले आप मल्टीप्लाई इसमें अटेम्प्ट करने वाले, तो ये गया कितना 4 टाइम्स। अब आपको पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 6.25 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 12.4 प्लस 11.95। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 6.25 प्लस 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3.1 प्लस 11.95। ये हो गया हमारे पास कितना 21.25 डिवाइडेड बाय 21.25 और आंसर हो जाएगा आपके पास 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61, what is the code name of India's first successful nuclear test? तो ये था आपका स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, whom did महात्मा गांधी considered his mentor in politics? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जिन्ना के कौन थे, तो जिन्ना के भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड? तो ये है आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64, लिटमस सोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम? तो ये आपका लिचेंस होता है। लिचेंस को आप नेचुरल इंडिकेटर भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइजेज इन वेजिटेबल ओनली, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज? तो ये है आपका ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया? तो ये आपका है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टू वर्स 67, विच कंट्री हैज बैग्ड द सेकेंड स्पॉट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020? तो ये है आपका सूरत, फर्स्ट आपका यहाँ पे इंदौर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68, स्टूडेंट, इंटर्न एंड रिसर्च स्कॉलर के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो आपको इस सब का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 69, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट फिगर देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 12, और अगर हम इसमें से माइनस 30 करते हैं तो आ गया हमारे पास 22। वहीं पर 34 प्लस 16 माइनस 40 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 50 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 10। तो सेम चीज़ हम थर्ड वाले के साथ करेंगे, दैट इज़ 28 प्लस 20 माइनस 43 विच इज़ इक्वल टू 48 माइनस 43 और आंसर हो गया आपके पास 5। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 70, वी हैव दिस नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट? तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे जो लीस्ट वाला होता है ना उसको आप कॉमन ले लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 71। ये हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 एंड ये हो जाएगा 3 की पावर 4। तो ये हो गया कितना 3 की पावर 71 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 71 इंटू 121, और ये हो जाएगा आपके पास 121 को हम कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू 11, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा आपका 11 से, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम को कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 36 प्लस 8, और ये हो गया हमारे पास 44। वहीं पर 3 इंटू 7 करते हैं प्लस 6 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27। तो थर्ड कॉलम की बात होती है 8 इंटू 2 प्लस 4 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 और आंसर हो गया हमारे पास 20।
ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भेल? तो भेल का फुल फॉर्म है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो यहाँ सॉरी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो बेसिकली बोर्ड मास से यूज़ करेंगे। पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 27 माइनस 3 कितना होता है 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 4 हो गया, 4 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो गया। अब 17 इंटू 8 करने से कितना आता है 136, 136 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 130, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 74, we have the perimeter of right triangle is 60 centimeter and its hypotenuse is 26 centimeter. Find the area of triangle. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके, तो बेस और हाइट का अगर हमें सम निकालना है, बेस प्लस हाइट का, और हाइपोटेन्यूज जो होता है तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 60 माइनस 26 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 34, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 26 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 676, पर आपको एक्स प्लस ये आप एक्स एंड वाई मान लीजिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको 34 दे रखी है, तो आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 34, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू आ जाएगा 1156, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी कि 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1156 माइनस 672, और इसको भी आप 2 को नीचे ले जाइए तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी 240। तो एरिया आपको पूछा गया है, एरिया में आपको यही तो करना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये बेस इंटू हाइट ही है, ये हो जाएगा इंटू 240 इज इक्वल टू 120, आपका एरिया हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 82 दे रखी है, ए बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास 10 इंटू 82 माइनस 9, और ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 73 विच इज़ इक्वल टू 730, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 76, वेयर इज़ द फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन असम? तो ये है आपका दिजीबोय, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यानी नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें सी प्लस 1 इज़ डी प्लस 1 इज़ ई प्लस 1 क्या होगा एफ, यानी ये दो ऑप्शंस तो हट गए। के होता है 11 माइनस 1 इज़ 10, सॉरी प्लस 1 इज़ 12 दैट इज़ एल, प्लस 1 इज़ एम प्लस 1 इज़ एन, यानी ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर्स ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बैबेज को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 79, इफ a इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 13, r इज इक्वल टू 18, तो हाउ विल यू स्पेल मिशन? तो अगर आप देखें इसका नंबर 1 होता है, इसका नंबर 13 होता है, इसका नंबर 18 होता है, तो m का नंबर क्या होता है 13, i का नंबर होता है 9, s का नंबर होता है 19, अगेन 19 देन 9, o का नंबर हो गया 15, n का नंबर हो गया 14, तो ये हमारे पास 13 शुरू होना चाहिए था ये, और ये तो हट गया, फिर 9 19 19 9 1 5 होना था, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 80, वी हैव व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 14 kg एंड वेलोसिटी दिस मच? तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है हमारे पास m इंटू वी, तो ये हो जाएगा कितना 14 इंटू 28 विच इज़ इक्वल टू 392, यानी कि आपका आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹300 ईच, ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, अनदर एट 15% प्रॉफिट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट ही अर्नड।
ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि उसने बेच तो दिया है और इक्वल, ओके, तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले वाले का परसेंटेज और दूसरे वाले के परसेंटेज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 7.5। आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82 एंड इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अगेन बोर्ड मास का क्वेश्चन है ये, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 8 × 32। अब इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 28। 3/4 भी कर लेते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 7। तो ये हो गया 46 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 37 माइनस 3/4 इंटू 7, सॉरी 4 तो हट ही गया, तो ये हो गया इंटू 7। तो ये हो गया कितना 46 प्लस 24 माइनस 6 और ये हो जाएगा आपके पास 37 माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू 64/16 और आंसर हो गया आपके पास 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये आपको कह रहा है कि ए जो है 1 जो है 2 के रिलेटेड है, तो ये किसके रिलेटेड होगा। बी का अगर हम नंबर देखें तो बी क्या होता है, 2 होता है, आई होता है 9, एल होता है हमारे पास 12, आर होता है 18, ई हो गया 5, एफ होता है हमारे पास 6, ओ हो गया 15, ओ हो गया हमारे पास 15। यानी कि +3 -3 का यहाँ पे पैटर्न चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास 3 + 3 करेंगे तो ये हो गया एफ। ये तीनों ऑप्शन हट गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 84, अगर करण ऐसे लिखा जाता है तो अरुण कैसे लिखा जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 11, ए की हो गई 1, आर हो गया 18, ए की वैल्यू अगेन 1, एन की वैल्यू हो गई 14। तो इनका सम करने से 45 आता है। अरुण का ए हो गया 1, आर हो गया 18, यू हो गया 21, एन हो गया 14, तो ये हो गया कितना 54। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 85, विच सेक्टर इज द बिगेस्ट इमीटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो ये है आपकी एनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 86 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो ये है आपके पास 2, 7, 14 एंड 23। यहाँ पे आपने +5 किया है, यहाँ पे आपने +7 किया है, यहाँ 9 किया है, तो आगे आपको 11 ऐड करना पड़ेगा और आंसर आ गया 34। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 87, ए इज़ टॉलर देन बी, तो ए जो है वो आपका टॉलर देन बी है, बी इज़ टॉलर देन सी, डी इज़ शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन सी, तो यानी कि डी यहाँ पे आ जाएगा। देन डी इज़ टॉलर देन बी, बी के तो टॉल नहीं है, ये हो गया। द शॉर्टेस्ट भी नहीं है, ये भी हट गया। टॉलर देन ए एंड बी, ये भी हट गया। टॉलर देन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, विच सिटी हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन एवरेज। तो पहले हमें सबका टोटल निकाल के एवरेज करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे ए की बात कर लेते हैं तो इसका सम कितना होता है, तो ये हो गया कितना 400, 600, 500 एंड 550। तो आपको एवरेज निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसका सिर्फ सम निकाल लीजिए। बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 600, 550 और अगर आपने सम पहले निकाला हुआ था तो आपको फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 300, इसका सम कितना था 1800। सी की वैल्यू कितनी हो गई 450, 550, 650 और 450, तो ये हो गया कितना 2100। अब इसका एवरेज पूछा है कि सबसे हाईएस्ट एवरेज किसका होगा, यही पूछा है ना। पर अगर हम यहाँ पे देखें सबको हमें 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा और जितना बड़ा नंबर होगा उसको 4 से डिवाइड करने से उतना ही बड़ा नंबर आएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा सॉरी ये नहीं, ये वाला हमारा सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि इसी में ही सबसे ज़्यादा एवरेज भी होगा और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, शॉर्ट वुमेन, वाइट हेयर पीपल एंड इंडियन में कैसा रिलेशन बनेगा। तो शॉर्ट पीपल जो होते हैं वो इंडियन भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट वुमेन भी हो सकती है, वाइट कलर हेयर भी हो सकता है, यानी कि आपका जो ये है वो तीनों ही ओवरलैपिंग में बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 90, वी हैव शुड इलेक्शन बी कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट यूनियन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट इलेक्शन सो दैट
The right and complaints of the student can be heard by authorities. No, it disrupts the educational environment and leads to chaos and violence in the institute, which does not solve any problem but creates more issues. देखिए इसमें दोनों ही केसेस हो सकते हैं, तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स 91, द कोड लैंग्वेज रमन इज कोडेड लाइक दिस. तो अर्जुन कैसे कोड किया जाएगा? आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है 18, ए हो गया 1, एम हो गया 13, ए हो गया 1, एन हो गया 14, टोटल हो गया इनका 47. ए क्या होता है? ए होता है 1, आर हो गया 18, जे हो गया 10, ये हो गया 21 और ये हो गया 14, टोटल हो गया हमारे पास 64. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Next is question number 92. Reading the English alphabet from left to right. What is fifth letter to the right of 14th letter? तो देखिए, या तो आप इसमें ABCD पूरा लिखेंगे, बट एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे? 14th फ्रॉम द लेफ्ट आपने देखा, उसका फिफ्थ आप, ये आपका 14 फ्रॉम लेफ्ट है, उसका फिफ्थ राइट यानी कि ये, तो 14 प्लस 5 करेंगे विच इज इक्वल टू हाउ मच? 19. और आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर कौन सा होता है? एस. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है इन अ कोड लैंग्वेज इफ फॉरवर्ड इज रिटन लाइक दिस वाटर विल बी रिटन लाइक दिस. तो रिटार्ड कैसे लिखा जाएगा? तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, एफ का वैल्यू यहाँ पे 3 है, आर का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यानी कि जो रिटार्ड है वो आपके इन्हीं वर्ड से बना हुआ है. तो आर की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली? 3. ठीक है, अब हम ई की वैल्यू निकालते हैं, तो वाटर में ई दिख रहा है हमें विच इज़ 8, तो 8 तो सब में ही है. टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो टी यहाँ पे ये है, दैट इज 7. तो ये और ये आंसर्स तो हट गए. अब यहाँ 5 तक तो कॉमन है, हमें चाहिए कौन सा? आर. आर की वैल्यू यहाँ पे अगेन दी गई है, दैट इज 3. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, यानी 4 वाला भी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स 94, अगर हम लास्ट को ऐसे कोड करते हैं, बुक को ऐसे करते हैं, तो टोस्ट को कैसे करेंगे? तो सेम वैसा ही मेथड है. टी की वैल्यू क्या हो गई है? टी की वैल्यू हो गई आपके पास 4, तो शुरू में भी 4 आना चाहिए, लास्ट में भी 4 आना चाहिए. ओ की वैल्यू क्या है? ओ की वैल्यू आपको 6 दिखाई दे रही है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया. ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ये है ए, दैट इज 2, तो ये हट गया और ये भी हट गया. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा. तो अगर आप देखें 9 इंटू 9 जो है, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस, 95 पे थे ना. हाँ, तो यहाँ पे क्या था? 9 इंटू 9 करने से 81 आता है, और 81 इंटू 81 करने से हमारे पास 6561 आता है, यानी कि हमें 6561 का स्क्वायर आगे चाहिए होगा विच इज़ 43046721 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द गिवन सीरीज फॉलोड बाय 9 एंड प्रिसीडेड बाय 8. तो आपको बेसिकली क्या चाहिए? 839. तो 839 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देन कहीं 839 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 839 यहाँ पे भी दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है 839, और कहीं नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा. तो यहाँ 327 एंड 243 दे रखा है. इंटू 9 करते हैं तो ये आ जाएगा, इंटू 9 करने से 243 आ जाएगा, इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास 2187 आ गया विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स 98, इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन मूव्स टू प्लेस एंड बिकम्स नॉर्थ ईस्ट. तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है. साउथ ईस्ट की बात करते हैं जो मूव करती है, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन मूव करके नॉर्थ ईस्ट बन गई है. नॉर्थ वेस्ट जो है वो आपका 2 प्लेस मूव करके साउथ वेस्ट बन रहा है, यानी कि ये सारी पोजीशन 1-2 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं. तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन दैट वेस्ट वुड बिकम अज्यूमिंग. तो वेस्ट भी हमारे 2 डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो एक में ये यहाँ पे पहुँचेगी, दूसरी में ये साउथ में बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है हैंड इज टू थंब देन पेन इज टू. तो देखिए हैंड जो होता है उसमें थंब होता है, पेन में आपकी निब होती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 100,
आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नवीन वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही मूव्स 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर और गया. आफ्टर दिस अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 4 किलोमीटर्स, तो ये 4 किलोमीटर्स आगे पहुंच जाएगा थोड़ा सा. इन विच डायरेक्शन ही इज स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बेसिकली उसके नॉर्थ वेस्ट में है. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं. हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.